कोरोना काल में ज़िंदगी मानो अपनी जगह थम सी गई थी, लेकिन थोड़ी बहुत छूट के बाद अब जिस तरीके से लगातार जो क्षेत्र में समस्याएं थी वो सामने उभर करके आ रही है। ऐसे ही कई समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या ऊधम सिंह नगर क्षेत्र में जो नगला पंतनगर का क्षेत्र है, ये ना तो नगर पंचायत में है, ना ही किसी ग्राम सभा में, ना ही नगर पालिका में। ऐसे में यहाँ के लोग तमाम मूलभूत सुविधाओं से आज भी वंचित हैं। पूर्ववर्ती सरकार रही, किस तरीके के प्रयास हुए, किस तरीके के नहीं हुए, वर्तमान की जो सरकार है किस तरीके के प्रयास कर रही है, पूरी बातचीत के लिए यहाँ पर हमारे पंतनगर मंडल के अनुसूचित मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं महेंद्र कुमार जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से लगातार क्षेत्रीय विधायक राजेश शुक्ला जी के संपर्क में हैं और किस तरीके से आगे की जो है इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। महेंद्र जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे, सबसे बड़ी समस्या है ना तो ये नगर पंचायत में है, ना ही ग्राम सभा में आता है, किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है यहाँ के लोगों के लिए? यहाँ सबसे बड़ी समस्या देखिए आती है कि एक तो कोई भी मूलभूत सुविधाएं जो हैं, जो सरकार के द्वारा एक जनहित में होती हैं, वो कोई भी मूलभूत नहीं मिल पा रही हैं यहाँ पर जो उनकी सुविधाएं हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर हमने देखा है कि अगर कहीं किसी को जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र की ज़रूरत हो तो यहाँ पे कोई सेक्रेटरी नहीं है या किसी तरीके का कोई चेयरमैन नहीं है, या कहीं भी कोई लिख नहीं पाता है, कोई नहीं लिख के देता है वाली बात है। सबसे बड़ी समस्या हो जाती है कि जो स्थायी प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र जो हर जगह मांगे जाते हैं, किसी भी तरीके की कोई सुविधा यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पाती, क्योंकि ये अनाथों के जैसे आज भी बसा हुआ है नगला क्षेत्र। बात करें जो क्षेत्र में जिस तरीके से आप कितना बड़ा दायरा होगा, कितने परिवार यहाँ पे निवास करते होंगे, किस तरीके से देखते हैं कि जो ये लोग हैं कितनी समस्याएं हैं इन लोगों के सामने और लगभग कितनी आबादी मानते हैं यहाँ पर नगला पंतनगर पूरे क्षेत्र की? यहाँ एक्चुअली में अगर मैं आबादी की बात करूँ तो करीब करीब 12,000 के लगभग आसपास आबादी होनी चाहिए, जिसमें हमारा नगला है, संजय कॉलोनी हो गई, वाल्मीकि बस्ती हो गई, इंदिरा कॉलोनी हो गई, काफ़ी बड़ा क्षेत्र है। पंतनगर विश्वविद्यालय भी इसी दायरे में आता है, क्योंकि पंतनगर विश्वविद्यालय में भी अगर किसी को किसी भी तरीके की लिखित की समस्या होती है तो यहाँ कोई उसका लिखने वाला नहीं है। अगर राशन कार्ड के लिए भी अगर कहीं या किसी को लिखना पड़े कि ये जन्म से यहाँ रहता है, तो वो भी कोई लिखने के लिए यहाँ पर तैयार नहीं होता, क्योंकि कोई इस तरीके का नहीं है। बहुत सारी इस तरीके की लगातार समस्याएं बनी रहती हैं। यहाँ अगर युवा साथी जो पढ़े लिखे हैं, जिनको रोज़गार नहीं मिल पाता, अगर वो लोन लेना चाहें तो इस तरीके का कोई स्थायित्व का नहीं है, उनका कोई ज़मीन का कागज़ नहीं है। बात करें बसासत की, जैसे पंतनगर विश्वविद्यालय है, पूरे भारत ही नहीं देश दुनिया में पूरा फेमस है। ऐसा में जो नगला क्षेत्र है, पंतनगर का एरिया है, किस तरीके से इसमें जो है यहाँ पर लोग आते हैं, पढ़ाई भी लिखाई भी करते हैं, दूर दराज के लोग आते हैं, लेकिन एक दर्जा ना तो ग्राम सभा का मिला हुआ है, ना नगर पंचायत का। तो ऐसे में और किस तरीके की समस्याएं सामने देखने को आई हैं? और इसमें जो है सरकार की बात करें, पूर्ववर्ती सरकार की बात करें, वर्तमान सरकार की बात करें, किस तरीके से जो है आपकी वार्ता चल रही है उनसे, और क्या लगता है कि संभवतः इस बार कुछ समाधान निकल सकेगा? देखिए, पूर्व में जो सरकार रही वो ज़्यादातर कांग्रेस की सरकार रही और हमेशा से कांग्रेस की सरकार रही। उसके बाद कांग्रेस सरकार ने कभी भी इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, जबकि यहाँ की जनता ने लगातार इसका प्रयास किया कि नगला को कहीं ना कहीं ग्राम सभा का, नगर पंचायत का, नगर पालिका का जिस लेवल में आती है उसका इसको दर्जा मिलना चाहिए और ये इसका गठन होना चाहिए। लेकिन पुरानी सरकारों ने कभी भी इस पर ध्यान नहीं दिया। इवन ध्यान देने की बात छोड़ दीजिए कि कभी हमने अपनी ज़िंदगी में यहाँ विधायक नहीं देखे कि विधायक चीज़ होती क्या है। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और माननीय विधायक श्री राजेश शुक्ला जी जब यहाँ पर विधायक बने, तो पहली बार हमें लगा कि विधायक होता क्या है, यहाँ की जनता को लगा कि विधायक होता क्या है, क्योंकि माननीय राजेश शुक्ला जी का एक सरल सुबोध व्यवहार है और वो कहीं पर भी किसी भी तरीके का मामला, धार्मिक मामला हो, कोई कार्यक्रम हो, कोई किसी के वहाँ मृत्यु हो गई हो, हर चीज़ में वो शामिल होते हैं और पहुँचते हैं। उनके अथक प्रयासों से जनता लगातार लगी रही। मैं उनके संपर्क में रहा, तो पिछले बार भी उन्होंने प्रयास किया, जबकि हमारी सरकार नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, लेकिन वो सिर्फ एक विधायक थे। उन्होंने हर संभव प्रयास किया लेकिन नहीं हो पाया। वर्तमान समय की बात करें, किस तरीके से आपकी जो बातचीत हुई है उनसे क्या दिशा निर्देश मिले हैं? क्या लगता है कि इस बार किस तरीके की कार्रवाई जो है धरातल पर उतरने की संभावना है? देखिए, पूरा मैं विश्वास करता हूं और जनता को भी भरोसा दिलाता हूं। मुझे अपनी सरकार पर भी भरोसा है और ख़ास तौर से अपने विधायक माननीय राजेश शुक्ला जी पे मुझे पूर्ण भरोसा है, क्योंकि जब जनता ने ये मांग की और हम लगातार उनसे इस बात पर वार्ता करते रहे, तो उन्होंने अपने प्रयासों से माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर यहाँ नगला पंतनगर को नगर पंचायत की दर्जा दिलाए जाने की और इसको गठन करने की घोषणा कराई। उस पर कितनी कार्रवाई हुई है इसके लिए विधायक जी का मानना है कि वो खुद भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। विधायक जी का मानना है कि ये आने वाले बहुत जल्दी ही नगला को नगर पंचायत का दर्जा मिल जाएगा और नगला नगर पंचायत हो जाएगी। बात करें बसासत की, कितना पुराना नगर है ये और किस तरीके से इसकी बसासत हुई और किस तरीके से लोगों का यहाँ आना जाना शुरू हुआ? देखिए सर, 60 के दशक में, शायद 60-62 के दशक में जब यहाँ पर पंतनगर विश्वविद्यालय की नींव रखी गई, तो उस समय यहाँ पर लोग आए और उसी समय से लगातार एक एक दो करके यहाँ पर लोग बसते चले गए और आज बहुत लंबे समय से काफ़ी हद तक हम देखें तो किसी की 4 पीढ़ी और किसी की 5 पीढ़ी भी यहाँ पर निवास कर चुकी हैं और उनको अभी मूलभूत जितनी भी सुविधाएं हैं उनसे सभी वो वंचित हैं।
तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ अनुसूचित मोर्चा के जो भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष हैं पंतनगर के। इन्होंने साफ तौर से जो है लगातार इसमें प्रयासरत हैं। क्षेत्रीय विधायक से बात कर रहे हैं या इसके अलावा उच्च अधिकारियों से बात करनी हो या पार्टी के बड़े नेता हों चाहे मुख्यमंत्री हों, लगातार संपर्क में हैं। जो नगला पंतनगर क्षेत्र है ना तो ग्राम सभा में है ना नगर पंचायत में है। ऐसे में यहाँ के तमाम लोग जो है मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, उसके लिए लगातार प्रयासरत हैं। ऐसे में कब तक ये नगला पंतनगर नगर पंचायत अस्तित्व में आती है ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। लेकिन अगर ये जिस दिन अस्तित्व में आ जाएगी तो वास्तव में यहाँ पे जो क्षेत्र में लोग रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, उनको तमाम मूलभूत सुविधाएं मिल सकेंगी। शैलेंद्र कुमार सिंह, उत्तरांचल दर्पण टीवी, पंतनगर।